गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कल जैसा कि हमने देखा था, कल जो है रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट, ये कह लिया जाए कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखी थी कि म्यू नॉट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, इसका यूनिट कितना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, आज हम लोगों का उसी सीरीज में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से हम क्या करेंगे कि कोई परिमित लंबाई के ऋज रेखीय चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक क्या है? तो हम लोगों का टॉपिक है कि परिमित लंबाई, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। परिमित लंबाई के ऋज रेखीय धारावाही चालक तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे हम एज्यूम करके चलते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा कोई चालक क्षण है, ऋज रेखीय चालक क्षण है, ऋज रेखीय चालक क्षण है। सीधा तो है? नहीं, सीधा नहीं। ये हम लोगों का ऋज रेखीय चालक क्षण है। इसका नाम दे लेते हैं कि ये हमारा ऋज रेखीय चालक क्षण क्या है? CD है। और इसमें हो क्या रहा है? I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे इस चालक तार में क्या हो रहा है? I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस चालक तार से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, मतलब इसकी अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें यहाँ से, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना है? R है। R दूरी पर कोई पॉइंट P है जिस पर कि हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब भाई इसमें लगाना हमें क्या है? बायो-सेवर्ट का नियम। और बायो-सेवर्ट का नियम लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका अवयव लेना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हम एक छोटा सा अवयव ले रहे हैं, स्मॉल अवयव ले रहे हैं। ये आपका क्या है? एक छोटा सा अवयव है। ठीक है, और इस अल्पांश अवयव की लंबाई हम मान ले रहे हैं कि इसकी लंबाई हमारी कितनी है? DL है। ठीक है, इस अल्पांश अवयव की लंबाई कितनी है? DL है। और नाम इनका दे देते हैं, इनका नाम दे देते हैं कि ये क्या है? EF है। ठीक है, E और ये कितना है? F है। अल्पांश अवयव की लंबाई हमारी कितनी है? EF है। ठीक है, इससे अगर हम कहें कि अल्पांश अवयव से इस पॉइंट को मिलाएं, यह मिला रहे हैं, और इसका डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं कि इसकी जो दूरी है वो कितना है? X डिस्टेंस पर है। अल्पांश अवयव से इसकी जो दूरी है वह कितना है? X है। ये चूंकि काफी ज्यादा छोटा है, तो एवरेज में अगर आप देखें तो लगभग आप इसे क्या कर सकते हैं कि PF और PE को आप क्या कर सकते हो? इक्वल मान सकते हो कि ये लगभग क्या है? बराबर है। लगभग बराबर है, एग्जैक्ट बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा यह देखा जाए कि इनके बीच का कोण कितना है, ये अल्पांश अवयव के साथ कोण कितना बना रहा है। तो हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये कोण हमारा कितना है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये अल्पांश अवयव अगर हम यहाँ से इसको मिला रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपका एंगल हमारा कितना होना है? थीटा होना है।
सपोज कर ले रहे हैं कि ये तो थीटा ही है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, यह मान रहे हैं कि ये वाला एंगल हमारा कितना है, फाई है, ठीक है। और ये जो अल्पांश अवयव है इसके साथ हमारा क्या कर रहा है, एक छोटा सा कोण बना रहा है, और जिसे कि हम नाम दे दे रहे हैं कि वह कोण कितना है, डी फाई है। वह कोण हमारा कितना है, डी फाई है, ठीक है। तो ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे पॉइंट आपका क्या है, क्यू है, और पी क्यू बराबर हमारा कितने के है, आर के है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये इसको हम इस तरीके से इस पॉइंट पी से यहाँ पे मिला दे रहे हैं, ठीक है। पॉइंट पी से हम इसे क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, पॉइंट पी से इसको, पॉइंट पी को डी से और पॉइंट पी को हमने सी से मिला दिया, और ये वाली एंगल जो है इसको हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा कितना है, फाई 2 है, और नीचे वाला जो एंगल है वो आपका क्या है, फाई 1 है। मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी है, फाई 1 है, और इस वाले की वैल्यू कितनी है, फाई 2 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस अल्पांश अवयव EF के कारण, जो अल्पांश अवयव है EF के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से होगा क्या, कल ही आपको बायो-सेवर्ट का नियम बताए थे कि जो अल्पांश अवयव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी dB, ठीक है, वह होगा कितने के, तो वह होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इतना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे r के जगह पे क्या है, r के जगह पे क्या है, x डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे r न लिख करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें और ये करते हैं कि पॉइंट E से हम इस पर क्या कर रहे हैं, लंब खींच रहे हैं ना, और इसका नाम दे दे रहे हैं कि ये लंब हमारा क्या है, EG है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ठीक है। तो अगर हम यह ले लें कि त्रिभुज, यह लेते हैं त्रिभुज E, या कह लीजिए समकोण त्रिभुज, कह लीजिए ज़्यादा बेटर होगा, तो ये कह लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, EGF में ना, ये इतना। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब का मान आपका क्या है, EG है, और कर्ण आपका क्या हो गया, EF हो गया, EF हो गया, क्लियर, EF हो गया, ये हुआ। तो यहाँ से अगर आप निकालो तो ये EG बराबर कितने का हो जाएगा, देयरफॉर EG बराबर कितने का हो जाना है, EG, तो EG बराबर हो जाएगा EF साइन थीटा, और EF की वैल्यू कितनी थी, DL था, तो यानी कि EG को आप लिख क्या सकते हो, तो ये EG बराबर आपको कितने का मिल जाएगा, तो मिल जाएगा DL साइन थीटा के, ठीक है। अब ये वाली जो डिस्टेंस है EG काफ़ी ज़्यादा अल्पांश अवयव है और काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो जब ये छोटा है तो जाहिर सी बात है EG भी छोटा होगा, और जब EG छोटा होगा तो ये जो है एक प्रकार से क्या करेगा, EG जो है चाप की तरीके बिहेव करेगा, और चाप की तरीके बिहेव करेगा तो हमें ये पता है कि कोण बराबर जो होता है, कोण बराबर जो होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर जो होना है चाप बटे त्रिज्या होना है, क्लियर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए चाप, तो चाप हमारा कितना है, EG है, और त्रिज्या कितनी है, EF ना, अरे EP है, और EP की वैल्यू हमारी कितनी है, x है ना। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रखें, देखो तो जैसे कोण था हमारा D फाई था, ये वाला कोण D फाई कोण हो गया, और कोण बराबर क्या हो गया, चाप, चाप आपका क्या हो गया, EG, और बटे में त्रिज्या कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दो तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, अरे सॉरी EG की वैल्यू निकाल दो तो EG बराबर आपको कितने का मिल जाना है, तो EG बराबर मिल जाना है x इंटू D फाई हो जाएगा, x इंटू D फाई। अब यह भी EG का मान है
और ये वाला भी आपका क्या है, EG का मान है। तो जब दोनों मान एक ही के मान हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हो कि EG बराबर कितने के, x इंटू, या पहले इसको लिखते हैं तो ये लिखेंगे DL साइन थीटा ना, और इक्वल टू कितने का होगा, x इंटू डी फाई के होगा, x इंटू डी फाई के होगा। तो ये जो फार्मूला है यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हो DL साइन थीटा, हम DL साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, x इंटू डी फाई रखेंगे। क्लियर। तो x इंटू डी फाई रखेंगे तब आपको ये मिलेगा कितने के, dB बराबर हो कितने की जाएगा, तो dB बराबर हो जाएगा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, I इंटू में क्या आ जाएगा, x इंटू डी फाई, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप देखोगे एक x से एक x कट जाएगा, और कट जाएगा तब आपका dB बराबर आ कितने की जाएगा, तो dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, यहाँ पे हो जाएगा डी फाई ओवर कितने के, यक्स के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें इस यक्स को गोल करना है। ठीक है, वेरिएबल इनको हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो इसके लिए हम दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं एक, देखिए क्या लिया जाए कि समकोण त्रिभुज, ये क्या लिया जाए, पी क्यू ई में, पी क्यू ई में। ठीक है, तो पी क्यू ई में अगर हम लें तो हमें ये मिल जाएगा कि साइन फाई, ठीक है, साइन फाई, ये एंगल है आपका फाई, देख रहे हो आप। ठीक है, तो ये एंगल फाई है, तो फाई साइन फाई बराबर क्या होगा, आधा, ये साइन फाई, सॉरी साइन फाई नहीं लिखते हैं यहाँ पे, हम कॉस फाई लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कॉस फाई की बात करें तो कॉस फाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे यक्स क्या करेगा, कर्ण की तरीके बिहेव कर रहा है। ठीक है, और आर आपका क्या है, आधार है, बेस है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस फाई बराबर आपका कितने के आ जाना है, तो कॉस फाई बराबर हो जाएगा आधार बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण, और कर्ण कितना है, एक्स है। यहाँ से आप ये निकालोगे कि यक्स बराबर कितने हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा आर अपॉन कितने के, कॉस फाई के होगा, कॉस फाई के होगा। अब ये यक्स की वैल्यू हम उठा करके फिर से इस ऊपर वाले समीकरण में हम क्या करेंगे, रखेंगे। जैसे ही रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि डी फाई, और सॉरी डी बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। ठीक है, यहाँ पे तो डी फाई है, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, आर अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा, और ये बटे के बटे में है तो ये उछल करके ऊपर चला गया। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है कि डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई यहाँ पर हो जाएगा कॉस फाई, ठीक है, इंटू क्या हो गया, डी फाई अपॉन कितने हो गया, आर के हो गया। क्लियर है। तो अब इसमें देखोगे बेटा, तो ये जितने भी ये जो आइटम है एक प्रकार से कांस्टेंट है, और हमें क्या करना है कि ये तो हमने अल्पांश अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, ये EF के कारण, और हमें क्या करना है, ये परिमित लंबाई के ऋज रेखीय चालक तार, संपूर्ण चालक तार CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यह तार तो इस तरीके के कई अल्पांशों से मिलकर के बना होगा। ठीक है, तो जब टोटल हमें क्या करना होगा, चुंबकीय क्षेत्र, टोटल तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, तो इन सभी अल्पांशों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इनको जोड़ने के लिए हम कौन सा चीज यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इधर देख लें इसको फिर से, तो मूव कर, ठीक है। तो चलिए उस चीज को हम लोग यहां देख लेते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि संपूर्ण चालक तार CD के कारण बिंदु
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, संपूर्ण चालक तार CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो इस साइड में आप समाकलन करोगे किसका, dB का, ठीक है, और इधर आपका क्या हो जाना है, इंटीग्रेशन, ठीक है, और आपका है कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ना I अपॉन कितने के R इंटू क्या है, कॉस फाई इंटू डी फाई। अच्छा, ये CD तार है, परिमित लंबाई का है, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी क्या होगा, इनका फिक्स्ड होगा ना। और परिमित कैसे करेंगे, जब तक हम इनके कोण को फिक्स कर दें तो इनकी लंबाई भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऊपर वाला एंगल आपका क्या है, ऊपर वाला अगर देखा जाए तो वो एंगल क्या है, φ2 है, और नीचे वाला एंगल आपका क्या है, φ1 है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रेखा जो PQ है, PQ के ऊपर वाला जो कोण लेंगे उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और इनसे नीचे वाले कोण को हम क्या करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो हमें ये इनका ये करना है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -φ1 हो जाएगा लिमिट से कहाँ तक, φ2 तक, +φ2 तक, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब हम इनको ये देखेंगे कि ये जितना भी आइटम आपको दिखाई दे रहा है ये सभी क्या है, कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो और इधर dB का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, क्लियर। अब इनको बाहर करोगे तो ये हो गया म्यू नॉट I अपॉन कितने के, 4 पाई R के, जो हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में आपका क्या है, केवल कॉस फाई बचा है, और इंटू कितने के, डी फाई के, और लिमिट क्या है, -φ1 से φ2 तक, क्लियर। अब कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका साइन फाई होता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाने वाला है, म्यू नॉट I अपॉन कितने के, 4 पाई R, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन फाई, ठीक है, और लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, -φ1 से लेकर के φ2 तक, ठीक है। तो एक बार फाई के स्थान पे क्या रखेंगे, φ2 रखेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, और फिर फाई के स्थान पे φ1 रख देंगे, ठीक है, -φ1 रख देंगे। तो ये आपको मिल क्या जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन कितने के, 4 पाई R, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन φ2 माइनस साइन -φ1, क्लियर। और आपको पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और तब आपको ये चीज़ मिल जाएगा कि B इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन कितने के, 4 पाई R इन ब्रैकेट आपको क्या मिल जाएगा, साइन φ1 और प्लस कितने के, साइन φ2 के, ठीक है, साइन फाइव, बस इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, रिप्लेस किया गया है और कुछ है नहीं। तो ये आपका क्या होगा, किसी ऋज रेखीय चालक तार, परिमित लंबाई के ऋज रेखीय चालक तार के समीप वैध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या है, सूत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र, ठीक। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि कोई ऋज रेखीय चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र परिमित लंबाई का है, और ऋज रेखीय चालक तार के समीप जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह चुंबकीय क्षेत्र आपका है कितना, तो म्यू नॉट I अपॉन कितने के, 4 पाई R के, इतना था, और इन ब्रैकेट क्या था, साइन φ1 और प्लस कितने के, साइन φ2 के, ठीक है, यह इतना था, ठीक है। अब इसमें यह हो सकता है, जैसे एक केस नंबर 1 अगर कहा जाए, अगर हम ये कह लें कि जैसे आपने देखा था फिगर में कि यह हमारा परिमित लंबाई का चालक तार था, इसका नाम क्या था, CD था, और ये पॉइंट हमारा P था, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा था, मिलाया तो वो तो अलग का मैटर है, ये यहाँ पे इधर वाला एंगल आपका क्या था, φ2 था, और इस साइड वाला एंगल आपका क्या था, φ1 था, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट को हम क्या करें, इस पॉइंट P को हम या तो C सिरे के समीप लेते जाएं, या तो
डी सिरे के समीप लेते जाएं, तब क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम इनको सी सिरे के समीप ले जाए, मतलब कहने का मतलब कि बिंदु P हमारा क्या हो, बिंदु P हमारा क्या हो, सी सिरे के समीप हो या सिरे सी के समीप हो। ठीक है, जब यह सिरे सी के समीप होगा, ठीक है, जब सिरे सी के समीप होगा तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होगा, ऐसे कंडीशन में जो φ1 है, ठीक है, φ1 जो है इज नियरली इक्वल टू 90 डिग्री, 190 डिग्री के बराबर होगा, और जो φ2 होगा, φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। और तब हम ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे इसके जगह पे आपने ये देखिए, तो b इज इक्वल टू क्या मिल जाना है, मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन कितने के 4 पाई r इन ब्रैकेट, यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है, और प्लस कितने हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, साइन 90 का मान क्या होगा 1 होगा, यानी कि तब आपको b इज इक्वल टू कितने के मिल जाना है, तो b इज इक्वल टू मिल जाना है म्यू नॉट आई अपॉन कितने के 4 पाई r के। ठीक है, 4 पाई r के। इसी तरीके अगर हम ये कहें कि पॉइंट P हमारा क्या हो जाए, अगर D सिरे के समीप आ जा रहा है, तो D सिरे के समीप आ गया तो सॉरी पहले वाले में आपका क्या होगा, अगर C सिरे के समीप ले जाते तो ये φ2 90 डिग्री का होगा और φ1 आपका क्या होना है 0 डिग्री का होना है, क्योंकि ऊपर वाला एंगल तो φ2 ना है, तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये φ2 हमारा क्या हो जाएगा 90, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम ले करके आए तो ये लेके आएंगे तो ये एंगल बना रहा है और एक एंगल ये बनाएगा, तो यह नियरली इक्वल टू, अगर हम समीप लेकर के आएंगे तो ऐसे कंडीशन में ठीक है, φ1 हमारा क्या होगा 90 डिग्री का होगा और φ2 क्या होगा 0 डिग्री का होगा। अगर हम इसके विपरीत, अगर हम इसको P को हम D के समीप ले जाएं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि φ2 जो है हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा और φ1 क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो फिर रखेंगे तो उसी तरीके इनकी वैल्यू चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही आएगा जितना इसमें आया हुआ है, यानी कि b इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन कितने का हो जाएगा 4 पाई r के हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को हम केस 2 की बात कर लें, जैसे ये है, अगर हम ये कह लें कि ये जो चालक तार है, चालक तार हमारा क्या हो अनंत लंबाई का हो, अनंत लंबाई का हो, मतलब इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, और जब ये अनंत लंबाई का होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2 होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री का होगा, और तब आपको b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा कि म्यू नॉट आई अपॉन कितने के 4 पाई r इंटू क्या हो जाएगा कि साइन पाई बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2, चूंकि φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू क्या है सेम है और कितना है पाई बाई 2 है, तो साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 हुआ। साइन 90 का मान हमारा कितना होता है 1 होता है, या साइन पाई बाई 2 का मान क्या है 1 है, ये भी मान 1 है, तो 1 1 मिलके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि आप इसी को क्या लिख सकते हो कि म्यू नॉट आई अपॉन कितने के 4 पाई r इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और इस 2 से ये कटेगा तो आपको क्या मिल जाएगा b इज इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू मिल जाएगा कि म्यू नॉट आई अपॉन कितने के 2 पाई r के। यह क्या होगा किसी अनंत लंबाई के ऋज रेखीय चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या होगा व्यंजक होगा। अच्छा, यही व्यंजक हम आगे इसी चैप्टर में आगे भी डिराइव करेंगे, और वहाँ पे हम एम्पियर के नियम की सहायता से, एम्पियर का जो परिपथीय नियम होगा उसकी सहायता से हम क्या करेंगे कि अनंत लंबाई के ऋज रेखीय चालक तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से आप
जो है अनंत लंबाई के रिज रेखीय चालक तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आप जो है एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे और सिंपली अगर आपको कह दिया कि रिज रेखीय चालक तार के समीप, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आप चाहें तो ये लगा सकते हैं, चाहे एम्पियर लगा लीजिए, दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। और अगर ये फिक्स कर दिया कि बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से, तो मस्ट है कि आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है, करना आपको यही पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते, जय